लड़का हर दिन अपने दरवाजे के पास एक लाल धागे से बंधे 100 रुपये का नोट पाता था, लेकिन एक दिन उसने ये बात सामने वाले घर की झो आंटी को बता दी। झो आंटी बेहद ही लालची थी। झो आंटी अगली सुबह दरवाजे पर इंतजार करने लगी और सचमुच उन्हें 1000 रुपये मिल गए, जिससे वह बहुत खुश हुई। लेकिन अगले ही दिन वो अचानक मर गई। अगले दिन जब लड़का जागा और दरवाजे से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहाँ इस बार 10,000 रुपये रखे थे। वो घबरा गया और तुरंत सामने वाले घर गया पूछने की क्या ये पैसे उनके हैं, लेकिन झो आंटी के बेटे ने बताया कि पैसे उनके नहीं हैं और ये भी कि उसकी माँ उन पैसों की वजह से ही मरी थी। ये सुनकर लड़का और डर गया, लेकिन उसकी पत्नी थोड़ी लालच में आ गई। आखिरकार वो 10,000 रुपये थे। तब लड़का दौड़कर कायून दीदी के पास गया और सारी बात बताई। कायून दीदी ने सुनकर समझ लिया कि लाल धागे से बंधे ये पैसे खरीदी हुई जिंदगी के पैसे हैं। इसका मतलब है कि कोई अपनी उम्र बढ़ाने के लिए इन पैसों से उन बदकिस्मत लोगों की जिंदगी खरीद रहा है। ये सुनकर लड़का कांप गया और पूछा कि पैसे बढ़ते क्यों जा रहे हैं। कायून दीदी ने बताया कि पहली 3 बार के 100 रुपए सिर्फ परीक्षा होती है। अगर कोई उन्हें रख लेता है तो इसका मतलब होता है कि सौदा पक्का हो गया। फिर धीरे धीरे वो रकम 1000, 10,000, लाख तक पहुंचती है और जैसे ही वो शख्स वो पैसे खर्च कर देता है उसकी मौत तय हो जाती है। लड़के ने घबराकर पूछा कि इससे बचने का कोई तरीका है क्या। कायून दीदी ने कहा कि किसी भी हालत में वो पैसे खर्च मत करना और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे रख देना, शायद इससे उसकी जान बच जाए। वो डर के मारे घर लौट आया। अगले दिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ सच में 10 लाख रुपए रखे थे। वो कांप उठा और तुरंत सारे पैसे बिस्तर के नीचे रख दिए। फिर जल्दी से कायून दीदी को ढूंढने निकल गया, लेकिन उनके घर में कोई नहीं था। तभी एक पड़ोसी ने बताया कि कल कायून दीदी का एक्सीडेंट हुआ था और वो अस्पताल में है। लड़का बिना देर किए अस्पताल पहुंचा और सब कुछ बताया। कायून दीदी ने सुनकर कहा कि अब वो लोग शायद जल्द ही उसके पीछे आएंगे और उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। ये सुनकर लड़का इतना डर गया कि वो घर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और बोला कि वो उसी अस्पताल के बिस्तर पर उनके साथ रह जाएगा। उसे लगा कि उनके साथ रहना सबसे सुरक्षित है। वो पास वाले बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को अपने घर में पाया और उसके ऊपर सफेद कपड़ा पड़ा था। वो हैरान था कि वो तो अस्पताल में था, फिर यहाँ कैसे। वो तुरंत बाहर जाकर सीसीटीवी देखने निकला कि आखिर क्या हुआ। तभी दरवाजे पर कायून दीदी आ गई। उन्होंने बताया कि लड़का तो बस उनके लिए नाश्ता लेने गया था, लेकिन वापस ही नहीं लौटा, इसलिए वो खुद देखने आई। फिर जब उन्होंने सारी कहानी सुनी तो दोनों अंदर जाने लगे कि शायद घर में कोई उपाय मिले, मगर जैसे ही उन्होंने कदम रखा दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई।